16 सितंबर की आधी रात इजरायली फाइटर जेट्स ने यमन की जमीन पर कदम रखा, लेकिन उन्हें वहां से फौरन भागना पड़ा। वजह थी हूतियों की पावरफुल आर्मी, जिसने पल भर में ही इजरायली विमानों को खदेड़ दिया। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने यमन के हुदैदा पोर्ट को टारगेट किया, जहां ईरान से आए हथियारों का जखीरा रखा था। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता है कि कोई भी उनके ऊपर हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इजराइल हमेशा से दूसरे मुल्क पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश में लगा रहता है, भले ही उसका कितना भी नुकसान क्यों न हो जाए। इस बार भी वो यही कर रहा है। भले ही हुतियों ने तेल अवीव और यरूशलेम तक को हिलाकर रख दिया हो, लेकिन इजराइल इस बात को मानने को राजी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कि यरूशलेम में आधी रात के सन्नाटे में अचानक सायरन गूंज उठे। यरूशलेम की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लोग चारपाइयों के नीचे और बंकरों में छिपते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने साफ दिखा दिया कि खतरा अब इजराइल के दरवाजे तक पहुंच चुका है। इजराइल ने फिर दावा किया कि कई मिसाइलें उसके एयर डिफेंस ने रोक ली, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ये पहली बार है जब इजराइल की सुरक्षा दीवार में सेंध लगी हो? विशेषज्ञ कहते हैं हाँ, और यही वजह है कि अब ये लड़ाई इजराइल के लिए सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा संकट बन चुकी है। लेकिन तनाव सिर्फ इजराइल और हुतियों तक सीमित नहीं रहा। दोहा, कतर में 60 मुस्लिम देशों का जमावड़ा हुआ। एकजुट होकर इजराइल के हमलों की निंदा तो की गई। गाजा में नरसंहार जैसी घटनाओं का प्रस्ताव भी पास हुआ, लेकिन ठोस एक्शन पर सहमति नहीं बन पाई। इस मामले में पाकिस्तान ने सुझाव दिया कि इजराइल के खिलाफ एक टास्क फोर्स बनाई जाए। तुर्की ने इसका समर्थन किया और मिस्र ने कहा कि अगर ये संगठन बना तो इसका मुख्यालय काहिरा होना चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसा विचार सामने आया, सुन्नी शिया मतभेदों और आपसी अविश्वास ने उसे दफना दिया। सवाल वही है, क्या इस बार हालात इतने गंभीर हैं कि मुस्लिम देश सचमुच एकजुट हो पाएंगे, या हमेशा की तरह बात वही शिया सुन्नी पर खत्म हो जाएगी? आपको बता दें कि पाकिस्तान इस्लामिक नाटो का शुरू में समर्थक रहा है, क्योंकि वो इसके जरिए भारत के ऊपर कश्मीर मुद्दे को लेकर दबाव बनाना चाहता है। ऐसे में इस्लामिक नाटो की बहस भारत के लिए भी चिंता का विषय बन जाती है। इन तमाम मामलों में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।